ड्राफ्ट प्लान का मैप है जो आपको मैंने पहले समझाया था। पहले जूम करके देखते हैं। देखिए, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये रेड लाइन आईएमटी खरखोदा की है। और यहाँ पर पीछे का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये जहाँ से मेरी उंगली घूम रही है, यहाँ पर मारुति का प्लांट आना है। वैसे तो आईएमटी का गेट इस साइड में पड़ता है, इस साइड में पड़ता है आईएमटी का गेट, लेकिन बैक साइड का जो एरिया है ना, ये बगैर मास्टर प्लान है। यहाँ पर कोई मास्टर प्लान सरकार द्वारा तैयार नहीं किया गया। अगर खरखोदा मास्टर प्लान को देखें तो खरखोदा मास्टर प्लान इस साइड में तैयार है, इस साइड में सापला मास्टर प्लान इस साइड में तैयार हो, बहादुरगढ़ मास्टर प्लान आगे की तरफ तैयार है। तो पहले ये ब्लू बाउंड्री को देखने का काम करें। ये आपको पाई गांव दिखाई दे रहा है, ये केएमपी दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये नीलोठी गांव का एरिया है। इसी के साथ में आईएमटी से सटाए सोठी गांव का एरिया है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो लडरावण गांव आपको दिखाई दे रहा है। लडरावण के साथ यहाँ पर कुलासी गांव आपको दिखाई दे रहा है। इस प्लान के साथ यहाँ पर आगे की तरफ आसोदा गांव दिखाई देगा, और यहीं पर आपको खेड़ी जसोर गांव भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्लानिंग के अंदर ही शो हो रहा है। ये जितने गांव भी इस नक्शे में दिखाए गए हैं, इन सभी को प्लानिंग के अंदर लिया जा सकता है, और लगभग इन सभी गाँव की ज़मीन इस प्लान के अंदर शामिल करने का काम किया गया है। अब देखिए, नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप इस खबर को जरा ध्यान से देख लें। ये दैनिक भास्कर की 12 सितंबर 2023 की बहादुरगढ़ की रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार गांव लडरावन, कुलासी, कानोंदा, नीलोठी, खेड़ी जसोर, जसोर खेड़ी और आसोदा की ज़मीन पर सरकार की नज़र है। मतलब सरकार खरखोदा विभाग और बहादुरगढ़ के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के बहादुरगढ़ और खरखोदा दोनों के ही गांव की ज़मीन पर एक नए प्लान को बनाने के लिए जुट गई है। ये प्लान ऐसा प्लान होगा जो दिल्ली के एरिया से कनेक्ट होगा, और इस प्लान के आने के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में उद्योग धंधों को नई जगह मिलेगी। खरखोदा मारुति प्लांट के एक्सटेंशन के साथ साथ नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही है, और सरकार ने कई बार उसके लिए जगह को ढूंढने का भी प्रयास किया। इसी के साथ सरकार ने बहादुरगढ़ के गांव लडरावन, कानोंदा, कुलासी, नीलोठी, खेड़ी जसोर, जसोर खेड़ी और आसोदा गांव की ज़मीन को सेलेक्ट करने का काम किया। इन गांव की ज़मीन के अधिग्रहण के साथ साथ खरखोदा आईएमटी के एक्सटेंशन को भी रास्ता मिल जाएगा। इसमें बहादुरगढ़ के भी सैकड़ों की संख्या में उद्योग धंधों को नई जगह मिल जाएगी, जिसमें नाहरा नारी रोड और आसोदा खरखोदा रोड मुख्य रूप से भूमिका में रहेंगे, जिनका लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। और ये नया मास्टर प्लान आने के बाद सापला मास्टर प्लान के साथ में ये मास्टर प्लान बहादुरगढ़ और खरखोदा मास्टर प्लान को भी एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा। अगर इस खास जगह की बात की जाए तो ये जो नया मास्टर प्लान सरकार तैयार करने वाली है, ये आने वाले बहादुरगढ़ मास्टर प्लान 2041, सापला मास्टर प्लान 2031 और खरखोदा मास्टर प्लान 2041 समेत आईएमटी के मध्य का एरिया होने वाला है। फिलहाल सरकार के विभाग HSIIDC की तरफ से नए प्लान के लिए खरखोदा और बहादुरगढ़ में 12 गाँव की जमीन का चयन किया गया है, जिनमें 5 गांव खरखोदा में लगते हैं और 7 गांव बहादुरगढ़ के एरिया में लगते हैं। इनमें खरखोदा के प्रहलादपुर, किडोली, पाई, परोना, सोहटी गांव शामिल हैं, और बहादुरगढ़ के 7 गांव की अगर बात करें तो इनमें लडरावन, कुलासी, कानोंदा, नीलोठी, खेड़ी जसोर, जसोर खेड़ी और आसोदा गांव शामिल हैं, जो प्लानिंग के लिए लिए गए हैं। इनमें जो डिपार्टमेंट द्वारा मैप प्रकाशित किया गया है, उस मैप को अभी फाइनल मंजूरी मिलना बाकी है। यहाँ पर बहादुरगढ़ और खरखोदा के तहसीलदारों को लेटर भेजकर HSIIDC के अधिकारियों ने पिछले दिनों सूचना देने का भी काम किया था। सूचना क्यों दी जाती है? सूचना इसलिए दी जाती है ताकि आपके रकबे के एरिया में हम नए प्लान की डेवलपमेंट को बसाने का काम कर पाएँ। इसके लिए खरखोदा आईएमटी के एक्सटेंशन के लिए ज़मीन की तैयारी भी कर ली है, और इन गांव में जितनी भी ज़मीन खाली पड़ी है या सरकारी ज़मीन इन गांव में है, उनके विस्तार की जानकारी भी
लेने का काम किया गया है। खाली पड़ी जमीन का नेचर क्या है, जमीन किस विभाग के अंदर आती है, कितनी जमीन किस गांव के रकबे में खाली पड़ी है, इस प्रकार सारी चीज़ों का पूरा डाटा और जो रिकॉर्ड होता है वो बहादुरगढ़ और खरखोदा के तहसीलदारों से मांगने का काम किया गया है। पूरे गांव की प्लानिंग को लेकर सीधी फाइनल मंजूरी की तैयारी कर ली गई है और यहां पर संबंधित पटवारी को भी दिशा निर्देश दे करके आगे आने वाले प्लान को तैयार करने का काम किया गया है। आपके सामने ये खबर दिखाई दे रही होगी। इसी प्रकार का पूरा डाटा हमने भी तैयार किया है, उसी रिकॉर्ड के अनुसार आपको बताते हैं। सरकार ऐसी ज़मीन की तलाश में है जहां पर किसी को ज़्यादा नुकसान भी ना हो और जो मास्टर प्लान पहले से तैयार किए गए हैं वे मास्टर प्लान अपनी जगह पर ही बन पाएँ। किसानों का सरकार से सवाल भी पिछले दिनों था कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली ज़मीन सरकार अधिग्रहण क्यों नहीं करती, यानी कि ऐसी ज़मीन सरकार अधिग्रहण क्यों नहीं करती जहां पर ज़मीन के रेट कम हो और किसान को और सरकार को दोनों को फायदा हो पाए। बहादुरगढ़ नगर परिषद में इसके लिए बात भी चली थी और यहाँ पर किसानों से सवाल किया गया था, तो किसानों को सहारा मिल पाए इसके लिए 1.5 वर्ष में करीब 100 एकड़ के पॉकेट में HSIADC ने 99 लाख प्रति एकड़ का रेट बढ़ाने का भी काम किया था, यानी कि करीब 1 करोड़ रेट बढ़ाया गया। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण करके कंपनियों को बेची जा रही है उन्हें भी इसमें फायदा देने का काम किया गया है। इस प्रकार किसानों की जमीन का अगर अधिग्रहण किया जाता है तो मुआवजे को लेकर किसान मांग करता है। कलेक्ट्रेट भी बढ़ाया जाना पिछले दिनों बात कही गई थी, तब कलेक्ट्रेट को भी सरकार प्रशासन द्वारा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के रूप में बढ़ाने का काम किया गया था, क्योंकि मारुति ने जो डिमांड रखी थी उसके हिसाब से HSIADC 2 साइटों पर प्लानिंग कर रहा है, जिसमें एक साइट वो है जो वर्ष 2041 के प्लान के हिसाब से निर्धारित की गई है। अब सबसे खास पॉइंट ये भी है कि जो प्लानिंग 2041 में फाइनल हो चुकी है, क्या प्रशासन उस जमीन की प्लानिंग में बदलाव करेगा? तो उस जमीन की प्लानिंग में प्रशासन किसी प्रकार का बदलाव नहीं करने वाला और सरकार उन एरियाज को ही ढूंढ रही है जहां पर किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है और मारुति के एरिया से सटा हुआ एरिया हो। अगर बात करें खुरमपुर गांव के आसपास में मारुति का जो पिछला एरिया लगेगा उसी से सारा का सारा एरिया सटा हुआ है। नया प्लान बनाने में अधिकारी जुट गए हैं। नए प्लान के लिए खरखोदा के और बहादुरगढ़ के 12 गांव की प्रोसेस को तेज करने का काम किया गया है। इसके लिए 12 गांव, 5 खरखोदा और 7 गांव बहादुरगढ़ के गांवों के लिए अधिकारी और बहादुरगढ़ खरखोदा के तहसीलदारों को लेटर भेज करके सर्वे के रिकॉर्ड की जल्दी से जल्दी मांग की गई है। पटवारियों से IMT विस्तार को लेकर भी रिकॉर्ड मांगा गया है। पूरे गांव का सीधा प्लान मांगा गया है, यानी कि पूरा का पूरा गांव किस प्रकार बसा है, कौन सी ज़मीन किस विभाग की है, ग्राम पंचायत की कितनी ज़मीन है, कौन सा रोड किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, क्या नहरी विभाग की भी ज़मीन है। इस प्रकार का सारा रिकॉर्ड संबंधित पटवारियों से मांगा गया है, जिसके लिए पुराने रिकॉर्ड को भी तैयार करने का काम किया गया है। प्रशासन द्वारा 94.32 एकड़ का बनाया पॉकेट तैयार किया गया है, जिसमें 373 करोड़ रुपए की जमीन सरकार द्वारा ली जाएगी। इस बार हरियाणा सरकार का यह विभाग भी सरकार को लाभ पहुंचाने के प्रयास में है। पिछले वर्ष मारुति कंपनी ने 800 और 100 एकड़ के 2 प्लांट लिए थे। उनका रिजर्व मूल्य 7,314 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी कि 2.96 करोड़ रुपए प्रति एकड़ रखा गया था, जबकि इस बार भी आवेदन मांगे गए हैं। उनका मूल्य 9,761 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रखा गया है, यानी कि प्रति एकड़ 3 करोड़ 95 लाख रुपए के हिसाब से IMT में रखा गया है। 94.32 एकड़ का पॉकेट बनाया गया है, जिसकी कीमत करीब 373 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। अगर अलॉटी सारी पेमेंट 45 दिन के अंदर हो जाती है तो 10% की राशि पर छूट मिलेगी और 90 दिन के अगर सारी पेमेंट हो जाती है तो 5% तक की यहाँ पर छूट मिलेगी। 120 दिनों में 3% और 150 दिनों में अगर यहाँ पर ज़मीन खरीदने वाले लोग ज़मीन खरीदते हैं तो यहाँ पर 1.5% की छूट उन्हें दी जाने वाली है। आइए अब आपको नए प्लान का, जो कि बहादुरगढ़ के 7 गांव और खरखोदा के 5 गांव की जमीन पर सरकार ने एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है, उस प्लान का मैप भी समझाने का काम करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आपको मैप दिखाई दे रहा है।
उस ड्राफ्ट प्लान का मैप है जो आपको मैंने पहले समझाया था। पहले जूम करके देखते हैं। देखिए ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये रेड लाइन IMT खरखोदा की है। और यहाँ पर पीछे का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये जहाँ से मेरी उंगली घूम रही है, यहाँ पर मारुति का प्लांट आना है। वैसे तो IMT का गेट इस साइड में पड़ता है, इस साइड में पड़ता है IMT का गेट, लेकिन बैक साइड का जो एरिया है ना, ये बगैर मास्टर प्लान है। यहाँ पर कोई मास्टर प्लान सरकार द्वारा तैयार नहीं किया गया। अगर खरखोदा मास्टर प्लान को देखें तो खरखोदा मास्टर प्लान इस साइड में तैयार है, इस साइड में। सापला मास्टर प्लान इस साइड में तैयार हो, बहादुरगढ़ मास्टर प्लान आगे की तरफ तैयार है। तो पहले ये ब्लू बाउंड्री को देखने का काम करें। ये आपको पाई गांव दिखाई दे रहा है, ये KMP दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये नीलोठी गांव का एरिया है। इसी के साथ में IMT से सटाए सोटी गांव का एरिया है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो लडरावण गांव आपको दिखाई दे रहा है। लडरावण के साथ यहाँ पर कुलासी गांव आपको दिखाई दे रहा है। इस प्लान के साथ यहाँ पर आगे की तरफ आसोदा गांव दिखाई देगा। और यहीं पर आपको खेड़ी जसोर गांव भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्लानिंग के अंदर ही शो हो रहा है। ये जितने गांव भी इस नक्शे में दिखाए गए हैं, इन सभी को प्लानिंग के अंदर लिया जा सकता है। और लगभग इन सभी गाँव की ज़मीन इस प्लान के अंदर शामिल करने का काम किया गया है। अब देखें, जो मारुति नए उद्योगों की स्थापना करेगी वो इसी एरिया में कर सकती है, क्योंकि यह पूरा एरिया खाली पड़ा है। किडोली प्रहलादपुर गांव, यह आपको यहाँ पर पूरे खेतों का एरिया, ये रोड्स दिखाई दे रहे हैं, जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये गांव के रोड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ पर आपको KMP का जो आपने देखा होगा, जो आप KMP की तरफ आते हैं तो जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसका टोल प्लाजा गांव जसोर खेड़ी नीलोठी के मध्य में बनेगा। तो इसी प्रकार सरकार इसी प्लान को तैयार करने वाली है और इसी प्लान के अनुसार सरकार आगे भी काम करने वाली है। तो सरकार जो प्लान तैयार करेगी वो प्लान ये ही होने वाला है। अगर किसी को इस प्लान का मैप चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी इस प्लान को फाइनल मंजूरी नहीं मिल पाई है, जो कि काफ़ी जल्द मिल सकती है। और तीनों मास्टर प्लान के अंदर ये प्लान आने वाला है। तो बात करें विले गाँव पाई, नीलोठी, सोहटी, लडरावण, प्रहलादपुर, किडोली, कुलासी, खेड़ी जसोर, जसोर खेड़ी समेत आसोदा गांव की जो ज़मीन होगी वो ज़मीन इस नए प्लान में शामिल हो सकती है। और यहाँ पर एक नया मास्टर प्लान बन सकता है। इस मास्टर प्लान में ज़्यादातर कंपनियों के लिए खास जगह रखी जाएगी और यहाँ की ज़मीन को सरकार लैंड पूलिंग स्कीम या डायरेक्ट तरीके से भी अधिग्रहण कर सकती है। अगर इस प्लान का मैप चाहिए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके मैप को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की बारीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे।